बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बा मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज अपने नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। लेक्चर ये है कि हमने जनाब सिंगल फेज सर्किट की सीरीज कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने बहुत अच्छे सर्किट बनाए हैं। हमारा इसमें मिड टर्म टेस्ट भी परफॉर्म हो गया है, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली चेक भी हो गया कि आप लोगों के अंदर अब प्रोफिशिएंसी आ गई है कि आप सिंगल फेज सर्किट पे काम कर सकें। तो अब हम स्विच किया है, हमने इस कोर्स को आगे बढ़े हैं। अब हम थ्री फेज सर्किट की तरफ बढ़े हैं कि जनाब थ्री फेज सर्किट क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि अभी मुझसे क्लास में शुरू में लड़के पूछ रहे थे कि थ्री फेज सर्किट सर हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्या नाम है? उबैर पूछ रहे हैं कि थ्री फेज सर्किट है क्या। तो भाई उबैर, थ्री फेज सर्किट सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि थ्री फेज सर्किट हम यूज भी क्यों कर रहे हैं। हम जनाब सिंगल फेज सर्किट में सप्लाई हमारे पास 220 वोल्ट आते हैं, जो कि लेस वोल्टेज होते हैं। कोई बहुत बड़े हैवी लोड या बड़ी मोटरों को स्मूथली चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम वोल्टेज लेवल हाई कर देते हैं। जैसे हमारे वोल्टेज लेवल ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी चीजें ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगी। और इसी तरह जब एक तार की बजाय तीन तारें एक काम करने के लिए तीन चीजें मिलकर परफॉर्म करेंगी, तो उन चीजों के अंदर, उस काम के अंदर स्मूथनेस ज्यादा आ जाएगी, तसलसल आ जाएगा और अच्छे अंदाज से परफॉर्म होगा। तो सिंगल फेज के अंदर भाई सिंगल वाइंडिंग होती है, उसके साथ हम वर्क करते हैं। उसके अंदर उतनी स्मूथनेस हैवी लोड के ऊपर नहीं आती जितनी कि थ्री फेज पे आती है। जब तीन तारों की वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग्स की जाती हैं, तीन वाइंडिंग एक अच्छे अंदाज से, एक स्मूथ अंदाज से टार्क पैदा करती हैं, जिससे हमारा लोड या कोई भी चीज बड़े अच्छे अंदाज से कैरी होता है, हमारा वर्क बड़े अच्छे अंदाज से परफॉर्म होता है। तो हैवी ड्यूटी मोटर्स हैं, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स हैं, उन सब को इस्तेमाल करने के लिए हम थ्री फेज वाइंडिंग यूज करते हैं। थ्री फेज के ऊपर लोड में तब्दीलियां कम से कम आती हैं। लोड में जो ही तब्दीली आती है तो उसके साथ जो हमारे वोल्टेज है वो स्टेबल रहते हैं, परफॉर्मेंस एक बहुत अच्छी सर्किट की रहती है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा थ्री फेज के ऊपर काम करने का और थ्री फेज को पढ़ने का ये मकसद है कि जब भी हम इस पे वर्क करते हैं तो हमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। जैसा कि आप लोगों के सामने है कि सिंगल फेज पे 220 से 230 वोल्ट आते हैं। अब एक सप्लाई का प्रेशर हमारे पास 220 या 230 है और दूसरी तरफ हमारे पास प्रेशर क्या है जी कि 440 है। 425 से 420 से 440 वोल्ट, 440 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास वहां पे तीन तरह की वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग कॉइल्स होती हैं। एक पहले फेज को हम रेड कहते हैं, दूसरे कॉइल सेट को येलो कहते हैं, तीसरे को ब्लू कहते हैं। और उसके साथ एक न्यूट्रल वायर भी होती है जो कि हमारे वापसी का, रिटर्न पाथ का जरिया बनती है। तो टू फेज के अंदर आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ, आपने इस्तेमाल भी पहले की है, दो तरह की तार भी इस्तेमाल होती हैं। एक कौन सी होती है सप्लाई की? न्यूट्रल होती है और दूसरा फेज होता है, फेज और न्यूट्रल के ऊपर। तो सिंगल फेज में क्या होता है कि एक सर्किट चल रहा है जनाब, एक तरफ से करंट आ रही है तो दूसरी तरफ से रिटर्न जा रही है। ठीक है जी, इधर से अगर जा रही है करंट तो यहां से न्यूट्रल के रास्ते ये रिटर्न होती है। सिंगल फेज का सिर्फ सादा यही सर्किट है कि एक तरफ से सप्लाई जा रही है, दूसरी तरफ से वापस न्यूट्रल पे आ जाती है। तो दरमियान में जो लोड लगा होता है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है 220 वोल्ट का, वो मिलता है। थ्री फेज में क्या होता है, एक सप्लाई नहीं होती, एक गई है सप्लाई, वो 120 एंगल पे पहुंची है तो दूसरी फौरन उसके साथ मिल जाती है, फिर दूसरी मिलती है। तो जब पहली वापसी पे आने के लिए तैयार होती है तो तीसरी सप्लाई भी, तीसरी टर्न की सप्लाई भी, तीसरा फेज भी उसके साथ मिल जाता है। जैसे एक ही चीज को दो तीन फोर्सेस लगा दी जाएं तो बड़े एक स्मूथ अंदाज से हमारी चीज कैरी हो जाती है। इसी तरह ये तीन तरह की वाइंडिंग, तीनों फेज बारी बारी जाके जब अपना फंक्शन करते हैं सर्किट में, तो सर्किट के अंदर एक स्मूथनेस हमें मिलती हुई नजर आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हैवी लोड्स के लिए हम थ्री फेज सप्लाई को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें अब क्या होता है कि जनाब इसमें दो तरह से कनेक्शन बनते हैं। इसमें एक कॉइल सेट का कनेक्शन ऐसे होता है जिसमें तीनों फेज
तो अपने अपनी जगह पे होते हैं। एक रिटर्न पाथ के लिए अलग से उनके अंदर एक स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिया जाता है, जैसा ये है, ठीक है। ये 3 कॉइल जा रही हैं, तो इनका एक अंदर से इनके दूसरे तीसरे सिरों से लेकर एक स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट निकाल लिया जाता है। दूसरा तरीका इसके कनेक्शन का ये होता है कि भाई तीनों फेज है, एक फेज एक वक्त में वापसी वाले रास्ते का या न्यूट्रल पाथ का काम करता है, 2 फेज जो होते हैं ऑन गोइंग पाथ का काम करते हैं। ये इसमें थोड़ी सी कनेक्शन में इसके बजाय इसके कनेक्शन में एक डिफरेंस है। आगे फायदा क्या है कि स्मूथ ऑपरेशन है। अब अगली बात कि भाई हमें लॉसेस में या पावर की एफिशिएंसी में क्या फायदा होता है, तो जनाब 3 फेज सिस्टम आपका हाई एफिशिएंट सिस्टम होता है। क्यों हाई एफिशिएंट होता है कि हमारे काफी सारे जो कॉपर लॉसेस होते हैं, हीट लॉसेस होते हैं, जब चीजों के अंदर हमारी पावर के अंदर एक स्मूथनेस नहीं होगी तो हमारे घिसाव का अमल या मैकेनिकल लॉसेस भी ज्यादा होंगे। तो 3 फेज मशीनों के अंदर फ्रिक्शन या रगड़ का अमल भी कम से कम होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज, क्योंकि सप्लाई में तसलसल होता है। ये अगर झटके लेती हैं सिंगल फेज में मोटरें या ज्यादा रोड पे इनके मसाइल आते हैं, तो इसके अंदर जब झटके लेती हैं मोटरें या आपकी मशीनें, तो आपके रगड़ का अमल ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वॉल्वें या चीजें जल्दी घिसाव की तरफ जाती हैं। एज कंपेयर टू 3 फेज इसमें हमारा एक स्मूथ ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे मैकेनिकल लॉसेस भी कम होते हैं। सेकेंडली आते हैं इलेक्ट्रिकल लॉसेस की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल लॉस हमेशा हमारे करंट के स्क्वायर टाइम होते हैं, जितनी सर्किट की रेजिस्टेंस है और कितना करंट गुजर रहा है। तो जनाब देखें सिंगल फेज में जब हमारा करंट कम होगा, जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट डेफिनेटली कम हो जाएगा। पावर का प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट, इन दोनों का हासिल तरफ पावर होती है, तो पावर सेम है। जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट कम हो जाएगी। जब करंट कम होती है सर्किट में तो हमारे आई स्क्वायर आर लॉस भी कम हो जाते हैं। इस तरह से पावर लॉस भी कम हो गए, मैकेनिकल लॉस भी कम हो गए। और तीसरा बड़ा जो एडवांटेज होने जा रहा है, मैं आप सबको बताऊंगा, तो आप सारे अपनी इंडस्ट्री में 3 फेज को अप्लाई करेंगे, वो ये है कि जनाबे आली आपके जितने भी आलात हैं जो आपकी मोटर्स को, आपके दूसरे नोड्स को चलाते हैं, जब 3 फेज आलात आप लगाएंगे तो उनकी रेटिंग बहुत कम हो जाएगी। कम करंट रेटिंग की वाइड से बड़ा काम दिया जा सकता है। कम करंट रेटिंग के आलात से बड़ा काम हम ले सकते हैं। 3 फेज का एक ये बड़ा फायदा है कि जब करंट रेटिंग कम होती है तो हमारे आलात भी करंट रेटिंग के लिहाज से सस्ते या महंगे होते हैं, तो छोटे आलात यूज करने पड़ेंगे, जिसके और ज्यादा हमारी इकोनॉमिकल लॉस भी कम से कम हो सकेगा। हमें आलात या सिस्टम सिंगल फेज की निस्बत उतनी आउटपुट का सस्ता लगेगा। दूसरा इसमें जनाब 2 तरह के इसमें सर्किट होते हैं, ये सबसे अहम बात है। सिंगल फेज में सादा सर्किट होता है, जैसा कि हमने देखा कि वायरिंग में न्यूट्रल और फेज का सादा सर्किट आप बना देते हैं तो चीजें चल जाती हैं। 3 फेज में ऐसा नहीं होता। 3 फेज में 2 तरह से सर्किट होते हैं, एक पावर सर्किट होता है और एक कंट्रोल सर्किट होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे जरा देखें, मेरे इधर दिखाया गया है, इसमें ये जो बड़ी ये 3 टर्मिनल है, ये पावर सर्किट के होते हैं। पावर को ऑन करने के लिए मोटर के डायरेक्ट इनसे कनेक्शन कर दिए जाते हैं। इसके साथ ये जो इधर तारें जा रही हैं या ये इधर तारें जा रही हैं जो यहाँ पे नीचे लगी हुई हैं, ये इस पावर सर्किट को चलाने के लिए एक सर्किट होता है जिसको हम एक्सिलरी या अमदादी सर्किट कहते हैं। तो अमदादी सर्किट की मदद से ही हम सर्किट को ऑपरेट करवाते हैं, लेकिन जो मेन पावर गुजरती है वो हमेशा पावर सर्किट से गुजरती है, जो पावर मोटर को मिलती है। लेकिन अब उस पावर सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमें हमारे छोटे छोटे मैकेनिज्म और कॉइल्स लगी होती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हम अमदादी या एक्सिलरी सर्किट लगाते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जनाब एक जब सर्किट बनाते हैं, एक पावर सर्किट जो 3 फेज का बनाया जाता है, उसके कनेक्शन कौन कौन से तरीके से करते हैं और उसमें कंपोनेंट लगाते कौन कौन से हैं, उसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।